नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हम सब के दिमाग में सबसे पहले आता है जब हम कोई भी फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने के बारे में सोचते हैं। हम फॉरेन ट्रैवल करते वक्त कौन सा कार्ड यूज करें? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड या फिर डोमेस्टिक कार्ड? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो कौन सा कार्ड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। फॉरेन ट्रैवल करते वक्त जो सबसे पहला सवाल आता है वो है करेंसी को लेकर। इसके लिए दो प्रोसेस है। एक तो आप यहाँ से करेंसी कन्वर्ट करा के ले जा सकते हो और दूसरा है कि आप वहाँ पर कार्ड का यूज कर सकते हो। जहाँ तक बात है करेंसी कन्वर्ट करा के ले जाने की, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि अपने संग में ज़्यादा पैसे लेके घूमना कोई भी देश में मेरे ख्याल से इतना सेफ नहीं है। इसीलिए मैं आपको कार्ड का यूज करने के लिए ही सजेस्ट करूँगा। कार्ड बेसिकली दो किस्म के होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। हो सकता है वो आपका वीसा कार्ड हो या फिर मास्टर कार्ड, जिससे आपके बैंक का टाई अप हुआ हो। बैंक आपको वही कार्ड इश्यू करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप दोनों कार्ड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा कोई भी आउटलेट नहीं होगा जहां आपको वीसा कार्ड ले ले और मास्टर कार्ड ना ले, या फिर मास्टर कार्ड ले ले और वीसा ना ले। चलो एग्जाम्पल के तौर पर आज हम बात करते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। तो जब हम एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें एक डोमेस्टिक कार्ड मिलता है जिससे कि हम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो डोमेस्टिक कार्ड लेकर फॉरेन कंट्री जाओगे तो वहां पर आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको बैंक में जाना है और कहना है कि मुझे चाहिए एक ग्लोबल कार्ड। ग्लोबल कार्ड भी कई तरह के होते हैं, जैसे एसबीआई ग्लोबल सबसे बेसिक कार्ड है। ग्लोबल कार्ड का भी रैंकिंग होता है, जैसे कि एसबीआई ग्लोबल गोल्ड, एसबीआई ग्लोबल प्लैटिनम। इसमें बस लिमिट का फर्क है कि कितना लिमिट तक आप बाहर जाके इससे पैसा निकलवा सकते हो। इस ग्लोबल कार्ड का फी है 1 साल के 175 रुपये और इश्यू करने का फी 0 है। और अगर खो जाए तो 300 रुपये लगेंगे आपको नया बनवाने के लिए। और जो नॉर्मल डेबिट कार्ड होता है उसकी फी होता है साल के 125 रुपये और उसकी भी खो जाने पर 300 रुपये ही लगते हैं। आप बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके ग्लोबल कार्ड के बारे में पूछ सकते हो और बनवा सकते हो। और ग्लोबल कार्ड बनवाने के बाद आपका जो डोमेस्टिक कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा और आप ग्लोबल कार्ड को ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं चार्जेस की। तो अगर आप फॉरेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे ग्लोबल कार्ड का यूज करके तो मिनिमम आपका जो है 150 रुपये कटने ही कटने हैं कोई भी एक ट्रांजैक्शन पर। और इस कार्ड का जो पर डे लिमिटेशन होता है वो है 50,000 इक्विवेलेंट इंडियन रुपीज, जो होता है करीब $600 के आसपास। तो अगर आप फॉरेन में $600 निकालोगे तो आपका चार्जेस कटेंगे लगभग 500 से 600 रुपये। और अगर आप इस कार्ड को रेस्टोरेंट या फिर मॉल में स्वैप करोगे तो आपका कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। रेट आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा। ये सिर्फ एटीएम विड्रॉल में ही एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। ये तो था डेबिट कार्ड के बारे में। अब हम क्रेडिट कार्ड के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट मतलब ये होता है कि हम किसी आदमी से या फिर बैंक से कुछ पैसे उधार लेते हैं, ये बोलकर कि थोड़े दिन बाद ब्याज सहित लौटा दूंगा। इसी को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आपके पास कोई इनकम सोर्स होनी चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो आपका अगर बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट हो तो आप उसी को कोलैटरल रख के क्रेडिट कार्ड बना सकते हो। मान लो आपका फिक्स डिपॉजिट है 1 लाख रुपए की, तो उस फिक्स डिपॉजिट के आधार पर आपको आराम से 80,000 तक का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।
और इससे बैंक को भी सिक्योरिटी मिल जाता है कि ये बंदा पैसे लेके नहीं भागेगा। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर आपके पास दोनों कार्ड है तो आप किससे कब यूज करोगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को इंडिया में यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, चाहे आप होटल बुक करो या फिर फ्लाइट। लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में किसी स्टोर में क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे तो वहाँ पर आपको अलग से जीएसटी चार्ज आएगा, जो कि डेबिट कार्ड में कभी नहीं आता। और आप कभी गलती से भी फॉरेन में क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से पैसे विड्रॉल मत करना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा इंटरेस्ट और कुछ बेकार के चार्जेस लग जाएंगे। अगर हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की ईयरली फीस की बात करें तो डेबिट कार्ड का फीस करीब 150 से 200 रुपए है एक साल की, और वहीं पर क्रेडिट कार्ड का फी है 500 से 700 रुपए पर ईयर। क्रेडिट कार्ड में एक फायदा ये है कि अगर आप साल के 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका जो 500 से 700 रुपए ईयरली फीस है वो रिवर्स हो जाएंगे, मतलब कि नहीं देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड का एक फायदा और है कि आप अगर साल के 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन इस कार्ड से करोगे तो आपको इसमें 6000 से 7000 का पॉइंट्स मिलेगा, जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो अगर मैं कंक्लूजन में कहूँ तो किसी भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्लोबल परमिट डेबिट कार्ड का ही यूज करें, और अगर आप फॉरेन में लाखों रुपए स्पेंड कर सकते हो तो ही आप क्रेडिट कार्ड का यूज करें।